ये कथा है भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त कर्माबाई की। एक ऐसी भक्त जिनकी सच्ची श्रद्धा और निष्कलुष प्रेम से प्रसन्न होकर स्वयं प्रभु प्रतिदिन उनके घर भोग ग्रहण करने आते थे। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया जाता है, तब तब कर्माबाई का नाम भी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ लिया जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य एवं परम भक्त थीं। उनकी भक्ति इतनी निष्कलुष और गहन थी कि स्वयं प्रभु प्रतिदिन उनके हाथों से अर्पित भोग को ग्रहण कर उनकी थाली को रिक्त कर देते थे। राजस्थान प्रांत के नागौर जिले की मकराना तहसील में स्थित कालवा नामक ग्राम में सन 1615 ईस्वी में जीवन राम नामक एक धर्मनिष्ठ पुरुष के गृह में एक कन्या का जन्म हुआ। ये संतान उन्हें अनेक व्रत, उपवास और प्रार्थनाओं के पश्चात प्राप्त हुई थी, अतः उन्होंने उसका नाम कर्मा रखा। बाल्यकाल से ही कर्मा के मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज, शांति और दिव्यता विद्यमान रहती थी। कर्मा के पिता जीवनराम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थे। उन्होंने अपने गृह में मदन मोहन स्वरूप में भगवान का एक मंदिर स्थापित कर रखा था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक पूजा अर्चना करते, भगवान को भोग अर्पित करते और तत्पश्चात ही स्वयं अन्न ग्रहण करते थे। ये उनके जीवन का अटल नियम था। बालिका कर्मा प्रतिदिन अपने पिता की भक्ति को देखती और उसी से प्रेरणा ग्रहण करती थी। भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम उसके अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगा। इसी प्रकार समय व्यतीत हुआ और कर्मा लगभग 12 वर्ष की हो गई। एक समय कार्तिक पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर जीवनराम अपनी पत्नी सहित पुष्कर तीर्थ में स्नान हेतु जाने के लिए तत्पर हुए। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, परंतु उनके मन में ये विचार आया कि उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन अर्पित करेगा। अतः उन्होंने ये उत्तरदायित्व कर्मा को सौंपते हुए कहा, हे पुत्री, हम दोनों पुष्कर तीर्थ जा रहे हैं। तुम प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान को भोग अर्पित करना और उनके भोग के पश्चात ही स्वयं भोजन करना। कर्मा ने अत्यंत विनम्रता और प्रसन्नता के साथ ये उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया। माता पिता की प्रस्थान के पश्चात अगले दिन प्रातःकाल कर्मा ने स्नानादि से निवृत्त होकर बाजरे की खिचड़ी बनाई। तत्पश्चात वो भगवान के मंदिर में गईं, भोग की थाली उनके समक्ष रखकर करबद्ध होकर बोली, हे प्रभु, जब आपको भूख का अनुभव हो तब कृपया इस भोग को ग्रहण कीजिए, तब तक मैं अन्य कार्यों में प्रवृत्त होती हूँ। ये कहकर वो अपने दैनिक कार्यों में लग गईं। कुछ समय पश्चात जब वो पुनः आईं तो देखा कि भोग यथावत रखा हुआ है। समय बीतता गया परंतु भोग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये देखकर कर्मा के हृदय में चिंता उत्पन्न हुई कि संभवतः खिचड़ी में स्वाद की कमी रह गई है। उसने पुनः उसमें घी एवं गुड़ की मात्रा बढ़ाई और भगवान के समक्ष बैठकर प्रतीक्षा करने लगी, किंतु इसके पश्चात भी भोग ग्रहण नहीं किया गया। तब वो अत्यंत व्याकुल होकर बोली, हे नाथ, कृपा कर इस भोग को ग्रहण कीजिए, अन्यथा मैं भी भूखी रह जाऊंगी। तभी भगवान की काष्ठ मूर्ति से मधुर वाणी प्रकट हुई, हे कर्मा, तुमने मंदिर के पट बंद नहीं किए हैं, मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? ये सुनते ही कर्मा ने तुरंत मंदिर के पट बंद कर दिए। कुछ समय पश्चात जब उसने पट खोले तो देखा कि भोग की थाली पूर्णतः रिक्त थी। भगवान ने उसका अर्पित खिचड़ी का भोग ग्रहण कर लिया था। कर्मा आनंदित होकर बोली, हे प्रभु, यदि इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते। आपने स्वयं भी विलंब किया और मुझे भी भूखा रखा। उस दिन के पश्चात ये क्रम प्रतिदिन चलने लगा। कर्माबाई अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से खिचड़ी बनाती और भगवान स्वयं आकर उसे ग्रहण करते। कुछ समय पश्चात जब उसके माता पिता तीर्थ से लौटे तो उन्होंने कर्मा से स्नेहपूर्वक पूछा, हे पुत्री, क्या तुमने किसी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा ने सरल भाव से उत्तर दिया, नहीं पिताश्री, मैंने प्रतिदिन भगवान को भोग अर्पित किया है। जब उसकी माता रसोई में गईं तो उन्होंने देखा कि गुड़ का मटका, जो जाते समय पूर्णतः भरा हुआ था, अब लगभग रिक्त हो चुका है। उन्होंने आश्चर्यपूर्वक कर्मा से पूछा, हे पुत्री, ये गुड़ कहाँ चला गया?
तब कर्मा ने निष्कपट भाव से बताया कि भगवान प्रतिदिन आकर उसके हाथों की खिचड़ी ग्रहण करते हैं और कहीं स्वाद में कमी न रह जाए इसलिए वो उसमें अधिक गुड़ डालती थी। माता पिता ये सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, परंतु अगले दिन उन्होंने स्वयं इस अद्भुत लीला का दर्शन किया और अपनी पुत्री की भक्ति को नमन किया। कालांतर में जब उसके माता पिता का देहावसान हो गया, तब कर्माबाई अपने आराध्य की मूर्ति को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। वो जहां भी जाती वहां उसे किसी न किसी प्रकार से खिचड़ी बनाने की सामग्री प्राप्त हो जाती और वो प्रतिदिन उसी श्रद्धा से भगवान को भोग अर्पित करती। तीर्थ यात्रा करते हुए वो अंततः भगवान जगन्नाथ की पावन नगरी पहुंची और वहीं निवास करने लगी। वहां भी वो प्रतिदिन भगवान को खिचड़ी का भोग अर्पित करती और मंदिर के पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उसके भोग को ग्रहण करते। एक दिन जब उसने खिचड़ी बनाई तब एक बालक वहां आया और बोला, माता, अत्यंत सुगंध आ रही है, क्या मुझे भी भोजन मिलेगा? कर्मा ने स्नेहपूर्वक उसे बैठाया और खिचड़ी परोस दी। बालक अत्यंत आनंद पूर्वक भोजन करने लगा। कर्मा उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वो बालक प्रतिदिन आने लगा और कर्मा उसे अपने पुत्र के समान प्रेम से खिलाती थी। वास्तव में वो कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान थे, जो अपने पुत्र के प्रेम से आकर्षित होकर बाल रूप में उसके समक्ष आते थे। एक दिन एक साधु वहां आए और उन्होंने कर्मा से कहा, हे देवी, आप अत्यंत श्रद्धालु हैं, परंतु बिना स्नान किए भोग अर्पित करना उचित नहीं है। आपको शुद्ध होकर ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। कर्मा ने विनम्रता से उनकी बात स्वीकार कर ली। अगले दिन से वो स्नान आदि के पश्चात ही भोग बनाने लगी, जिससे भोग अर्पित करने में विलंब होने लगा। कुछ समय पश्चात पुजारी ने देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ी के अंश लगे हुए हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ और रात्रि में उन्हें स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, मैं अपनी परम भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन खिचड़ी ग्रहण करने जाता हूँ, परंतु अब उनके द्वारा भोग अर्पित करने में विलंब हो रहा है। ये सुनकर पुजारी ने साधु को बुलाया। साधु को अपनी भूल का बोध हुआ और वे कर्मा के पास जाकर बोले, हे देवी, आपकी भक्ति ही सर्वोपरि है, कृपया आप पूर्ववत ही भोग अर्पित करें, मैं आपकी भावना को समझ नहीं पाया। कर्मा ने पुनः उसी निष्कलुष भाव से भोग अर्पित करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में जब कर्माबाई ने अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरी परम भक्त कर्माबाई अब इस लोक में नहीं रही, अब मुझे प्रेम पूर्वक खिचड़ी खिलाने वाला कोई नहीं रहा। तब राजा ने आदेश दिया कि भगवान के भोग में कर्माबाई की खिचड़ी अनिवार्य रूप से अर्पित की जाए। तभी से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। सच्ची भक्ति में नियम नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण सर्वोपरि होता है। सच्ची भक्ति में नियम नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण सर्वोपरि होता है। जहाँ हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ स्वयं भगवान भी अपने भक्त के बस में हो जाते हैं। आई होप आपको ये कहानी काफी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण। यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और ऐसी अद्भुत, रहस्यमयी और भावपूर्ण भक्ति कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कहीं ऐसा ना हो अगली दिव्य कथा आपसे छूट जाए। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा, जय श्री कृष्ण।